हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एमबीए की फीस को एडमिशन से पहले प्लान करने की इंपॉर्टेंस के बारे में। स्कॉलरशिप्स, लोन्स और बजटिंग के टिप्स के साथ एक सॉलिड रोड मैप मिलेगा जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग इजी बनाने वाला है। अगर आपको अपनी एमबीए जर्नी को स्ट्रेस फ्री बनाना है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमबीए फीस स्ट्रक्चर के बारे में। एमबीए की फीस सिर्फ ट्यूशन फी तक लिमिटेड नहीं होती, इसमें और भी बहुत कुछ शामिल होता है। टिपिकली एमबीए फीस स्ट्रक्चर में आपको मिलेंगे ट्यूशन फीस, हॉस्टल चार्जेस, मेस फीस, लाइब्रेरी फीस और कोर्स मटेरियल्स के कॉस्ट भी। ये सब मिलके आपका टोटल एक्सपेंसेस बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट भी है, हिडन चार्जेस। एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, डिपॉजिट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी चार्जेस जैसे एक्सपेंसेस काफी बार ओवरलुक हो जाते हैं। ये चार्जेस छोटे लगते हैं लेकिन ओवरऑल कॉस्ट को काफी इंपैक्ट करते हैं, इसलिए इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस ब्रेकडाउन से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि एमबीए का रियल कॉस्ट क्या है और आप अपना बजट अकॉर्डिंगली प्लान कर पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फीस को मैनेज करने के इफेक्टिव सॉल्यूशंस। अब कंपेयर करते हैं एजुकेशन लोन ऑप्शंस को। एजुकेशन लोन्स बेसिकली मोटे तौर पर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, सिक्योर्ड लोन्स जिसमें कोलेट्रल देना जरूरी है। कोलेट्रल मतलब आपको एक सिक्योरिटी देना जरूरी है। दूसरा, अनसिक्योर्ड लोन्स जो बिना कोलेट्रल के मिलते हैं, मतलब आप बिना किसी सिक्योरिटी के लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं लोन्स के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, जैसे कि एडमिशन लेटर की रिक्वायरमेंट रहेगी, इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट रहेगी, आईडी प्रूफ की रिक्वायरमेंट रहेगी और बैंक के स्टेटमेंट्स की भी। इंटरेस्ट रेट्स भी काफी वेरी करते हैं। प्राइवेट लेंडर्स और गवर्नमेंट बैंक्स के रेट्स अलग अलग होते हैं। कंपेयर करते वक्त प्रोसेसिंग फीस और रिपेमेंट टर्म्स का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और एमबीए एस्पिरेंट्स के लिए एक स्पेशल ऑप्शन है प्रोपेल्ड लोन्स। प्रोपेल्ड आपको फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शंस और कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करता है, जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को काफी इजी बना देता है। इसके बेनिफिट्स को जरूर एक्सप्लोर करिए। हमने इसकी लिंक फर्स्ट कमेंट सेक्शन में डाल दी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका लोन प्रोसेस हो जाता है फ्रॉम 3 days to 7 days के अंदर। एमबीए से पहले बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने टोटल एक्सपेंसेस का एस्टिमेट लगाना चाहिए, जैसे कि ट्यूशन फीस, हॉस्टल चार्जेस और हिडन कॉस्ट जैसे रजिस्ट्रेशन और डिपॉजिट्स। अपने फंडिंग सोर्सेस को प्रायोरिटाइज करें। सेविंग्स, स्कॉलरशिप्स और लोन्स का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। प्रोपेल्ड लोन्स एमबीए एस्पिरेंट्स के लिए ग्रेट ऑप्शन बनते हैं, जो फ्लेक्सिबल रीपेमेंट और कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करते हैं। सो मैंने आपसे कहा ना, फर्स्ट कमेंट में जाके जरूर चेक करिएगा। प्लानिंग के साथ आप एडिशनल कॉस्ट का स्ट्रेस अवॉइड कर सकते हैं। अगले सेक्शन में फिर से एक बात करेंगे कुछ नए टिप्स के साथ। एमबीए से पहले आपको अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं, तो पार्ट टाइम वर्क या फ्रीलांसिंग एक बहुत स्मार्ट ऑप्शन हो सकता है। इससे सिर्फ पैसा नहीं, वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस भी मिलते हैं। पार्ट टाइम वर्क के थ्रू आप सेविंग्स को बिल्ड कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट और प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, एमबीए के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है, फ्रीलांसिंग या इंटर्नशिप्स के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें और अपनी एमबीए जर्नी के लिए एक बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस बनाएं। एमबीए एडमिशन के प्रोसेस में अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स के चार्जेस या लास्ट मिनट ट्रैवल। इसलिए कंटिंजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। कंटिंजेंसी फंड बिल्ड करने के लिए कुछ क्विक स्ट्रेटजीज मैं आपको बताता हूं। कंटिंजेंसी मतलब आपका इमरजेंसी फंड। यस, तो हर महीने थोड़ा थोड़ा सेव करना जरूरी हो जाएगा। स्मॉल एक्सपेंसेस को रिड्यूस करके एक्स्ट्रा सेविंग्स क्रिएट कर सकते हैं आप। ये फंड आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाएंगे और एडमिशन प्रोसेस को स्मूथली हैंडल करने में भी आपकी मदद करेंगे। तो अभी से स्टार्ट करना और कंटिजेंसी फंड बनाना चालू करें। एमबीए के लिए लोन लेने पर आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग को और स्मार्ट बनाने में मदद करते हैं। एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट के लिए सेक्शन 80E के अंडर टैक्स डिडक्शन मिलता है। यह बेनिफिट आपको अपने टैक्सेबल इनकम को कम करने में हमेशा मदद करेगा। इन्वेस्टमेंट्स भी केयरफुली प्लान करें। SIPs, PPF जैसे ऑप्शन से आप अपने सेविंग्स को ग्रो कर सकते हैं और टैक्स सेविंग्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं। अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब करें प्रोपेल्ड को अभी के अभी, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। हमारे एमबीए कम्युनिटी को ज्वाइन करके एक्सपर्ट से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं आप बाय द लिंक दैट्स बीइंग गिवन बिलो। और हाँ, हमारे और भी वीडियोस देखें जिसमें आपको एमबीए रिलेटेड और भी वैल्यूएबल टिप्स मिलेंगे। अगले वीडियो में हम एमबीए की और इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा।